पार्लियामेंट में कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। अस्करी हुकाम की कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवानों को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद जानें कुर्बान की। शहदा की कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। सवाल किया कि मुल्क में दहशतगर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया। सूबों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो रकूम दी थी वो कहाँ गई। खैबर पख्तूनख्वा को दिए जाने वाले अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए, इनका जवाब लेना होगा। पार्लियामेंट में कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में आर्मी चीफ की आमद। अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। सरबराह पाक फौज की 1973 के आइन की गोल्डन जुबली मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पाकिस्तान के अवाम हैं। आइन और पार्लियामेंट अवाम की राय के मजहर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स बिल 2023 मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्लियामेंट ने कभी किसी इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की, लेकिन पार्लियामेंट के इख्तियारात को ही चैलेंज कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम अदलिया की मजबूती चाहते हैं। अदलिया मजबूत होगी तो अवाम को इंसाफ की फराहमी में आसानी होगी। आज पार्लियामेंट का सियासत में किरदार अहम है और सुप्रीम कोर्ट सियासी किरदार अदा कर रहा है। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम और डैम फंड की रकम कौमी खजाने में जमा कराने से मुताल्लिक करारदादें भी मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास 17 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन से खौफजदा नहीं, हमें इलेक्शन टाइमिंग पर एतराज़ है। साबिक सदर आसिफ जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात के लिए एक टीम बना ली है ताकि बातचीत के दरवाजे खुलें। मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं है। अक्टूबर से आगे इलेक्शन हुए तो छोटी सोच होगी। आसिफ जरदारी ने कहा कि मैंने 14 साल जमहूरियत के लिए जेल काटी। इमरान खान एक दिन जेल नहीं गए। बिजली नहीं आती तो आवाम को तकलीफ होती है और मुखालिफ जमात को इसका फ़ायदा होता है। सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर स्टेट बैंक को इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त फंड्स जारी करने का हुक्म। वजारत खजाना को मुआवनत की हिदायत भी कर दी। अदालत ने फंड्स जारी न करने से मुताल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ पर बरहमी का इजहार। सूबाई इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन चेंबर समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपये सोमवार तक फराहम किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड्स फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। क्या हुकूमत तौहीन अदालत का सामना करेगी? अटॉर्नी जनरल से सहाफ़ियों का सवाल। किस चीज़ की तौहीन अदालत? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का जवाब। कहा वफाकी हुकूमत ने काबीना से कानून पास करवाया है। फंड्स के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ से अदालत को आगाह किया। पार्लियामेंट ने फंड्स देने की इजाज़त नहीं दी। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स का पैसा कौमी असम्बली की मंजूरी से ही जारी होता है। वफाकी हुकूमत को फंड्स खर्च करने के लिए कानून साज असम्बली से मंजूरी लेना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर समझ से बालातर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सरकारी खर्चे के सारे प्रपोजल कानून साज असम्बलियाँ ही पास कर सकती हैं। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। आइन के आर्टिकल 209 और जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की दफ़ा 3 ता 6 और 9 को बुनियाद बनाया गया। रेफरेंस में कहा गया है कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज़ किया गया। बिल की समाअत के लिए 8 रुकनी गैर आइनी बेंच तश्कील दिया गया। रेफरेंस में चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद रेफरेंस में बतौर फरीक शामिल।
पाक में वॉक के दौरान जजेस में तल्ख कलामी और झगड़े की खबरें झूठ और मनगढ़ंत हैं। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश खबरों पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में जजेस के दरमियान झगड़े की झूठी खबरों की पुरजोर मजम्मत। कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुतालिक झूठी खबरें चलाना कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। हुक्मरान एनआरओ के लिए इंतखाबात से भागना चाहते हैं। लाकानूनियत से मुल्क बनाना रिपब्लिक बनता है। इमरान खान की गुफ्तगू। इदारों के खिलाफ बयानबाजी के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो सका। स्पीकर अनवारुल हक की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली का इजलास कोरम की नज़र। इजलास आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए PTI की जानिब से चौधरी रशीद नामजद, चौधरी यासीन अपोजिशन के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार मुकर्रर। एंटी करप्शन लाहौर ने मोनिस इलाही के दोस्त ज़ुबैर खान को गिरफ्तार कर लिया। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही, मोहम्मद खान और ज़ुबैर खान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर गैर मुल्की कंपनी से रकम लेने और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही की 27 अप्रैल तक जमानत मंजूर हो चुकी है। चेयरमैन PTI इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच 18 अप्रैल को करेगा। कॉज लिस्ट जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को $1 अरब देने की तस्दीक कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की चीनी बैंक से $300 मिलियन स्टेट बैंक को मौसूल होने की भी तस्दीक। ICBC ने मजमूई तौर पर $1 अरब 30 करोड़ का कर्ज फराहम किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का खुशी का इजहार। कहा, ये तीसरी और आखिरी किस्त है, इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की आलमी बैंक के नायब सदर से बज़रिया वीडियो लिंक गुफ्तगू। जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करने के मंसूबे से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना का सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ में पाकिस्तान की मदद करने पर इजहार तशक्कुर। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 58 पैसे का इजाफा मंजूर। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इतलाक अप्रैल के बिलों पर होगा। के इलेक्ट्रिक ने ₹1.66 फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। टाइम मैगजीन ने वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान को 100 बासर तरीन शख्सियात में शामिल कर लिया। वो फहरिस्त में 5वें नंबर पर हैं। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक माहौलियाती बहरान के सबब पिछले बरस 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा रहा। शहरी रहमान सैलाब ज़दगान के लिए मौसर आवाज़ बनकर उभरी। सिंध हुकूमत की जानिब से शहरियों को सफरी सहूलियात का एक और तोहफा। इलेक्ट्रिक बस सर्विस अब बहरिया टाउन से भी शुरू कर दी गई। नया रूट बहरिया टाउन से शुरू और मलीर हॉल्ट पर इख्तिताम पजीर होगा। अब तक की खबर पर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का एक्शन। KPT फ्लाईओवर की मरम्मत का काम फौरी शुरू करने की हिदायत। कहा, कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। KPT फ्लाईओवर की मरम्मत ईद से कबल मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची के चिड़ियाघर की हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। खुश्क तालाब में गिरने के बायस हथनी नूरजहां को उठने में मुश्किलात। नूरजहां की बिगड़ती हालत पर बख्तावर भुट्टो जरदारी का सख्त रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि कराची चिड़ियाघर को बंद कर देना चाहिए। चिड़ियाघर चलाना KMC की सलाहियत से बाहर है। करक में मयारी शहद की पैदावार के लिए पाक फौज का इंतजामिया से ताउन। प्रोसेसिंग प्लांट की तनसीब जारी। जिला करक बेर के खालिस शहद के लिए मशहूर है।
इसकी सालाना पैदावार 1500 टन से जायद है। प्रोसेसिंग की वजह से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के खुफिया दस्तावेजात अफशा करने वाला अमरीकी फौजी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 21 साला जैक टेक्सरा को FBI ने तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया। दस्तावेज लीक करने वालों में दीगर फौजी एहलकार भी मुलव्विस। यूक्रेन जंग से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात इंटरनेट पर डाली गई। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कज़ाफी स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 183 रन का हदफ। फखर जमान और साम अयूब के 47 रन।